राधे हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई सन 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। इस एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में किया जाएगा। देखिए, मान्यता क्या है मोहिनी एकादशी को कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देवदानों में अमृत से भरे कलश को पाने के लिए आपस में विवाद हो रहा था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए थे। कहते हैं तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से ही जाना जाने लगा है। और आपको एकादशी में देखिए क्या करना है। एकादशी में चावल खाने से परहेज करना चाहिए। अन्न नहीं खाया जाता है। सुबह अमृत बेला में उठना है और स्नान करना है। स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। उसके बाद आपने दोनों की आरती उतारनी है, पूजा पाठ करना है, जैसे हम लोग सभी अपने व्रत और त्योहार में करते हैं। पीला आसन जरूर बिछाइएगा। पीले आसन पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपने विराजमान करना है। उसके बाद आपने एकादशी की कथा को पढ़ना है। कथा पढ़ने के बाद आपने आरती करनी है और प्रसाद में आपने चरणामृत का भोग जरूर लगाना है। विष्णु भगवान को कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा बिना चरणामृत के अधूरी मानी जाती है। तो एकादशी में आप यदि चरणामृत का भोग लगाते हैं तो विष्णु भगवान की अक्षम कृपा होती है। और इसके बाद आपने क्या करना है, सारा दिन आपने निराहार रहना है, व्रत रहना है। यदि आप बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप पूजा कर लीजिए और चावल का परहेज करते हुए आप फल खा सकते हैं, फलाहारी कर सकते हैं, उबला आलू खा सकते हैं। इस तरीके से करके आप सारा दिन व्रत का पालन कर सकते हैं। और यदि गर्भवती स्त्रियां हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप व्रत को ना करें और आप चाय पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, आलू खा सकती हैं और दवा भी खा सकती हैं। देखिए, ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर को परेशान करके ईश्वर का स्मरण करें। ऐसी पूजा नहीं लगती है। आप दवा खाने के साथ साथ यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और आपका किया हुआ व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तो बस एकादशी के विषय में हम इतना ही जानते हैं। और आप यदि और भी कुछ जानकारी जानना चाहते तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और इनबॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आप मोहिनी एकादशी से संबंधित या एकादशी के व्रत से संबंधित भी कहानी सुनना चाहते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए। मैं एकादशी व्रत से सभी कहानियों को आपको विस्तार से पढ़ करके एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको सहूलियत हो सके। तो एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, मान्यता ये भी होती है कि एकादशी के एक दिन पहले से आपने चावल को नहीं खाना होता है और आप चावल को छोड़ दीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।